ये बोलता है कि वो तैयार हो जाओ समय भाई पीछे थैंक यू थैंक यू हाँ तो सामने Wait. तो विद्या भी ट्रेनिंग ले रही है क्या? ईश्वर हमारे शरीर में जो अज्ञानता का अंधकार है कृपया उसे दूर करें। हमारे राज्य को पूरे देश में नहीं विदेश में भी उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। रेड क्रॉस के क्षेत्र में कार्य करने के अतिरिक्त माननीय अनेक संस्थाओं जैसे भारत विकास परिषद जैसी सामाजिक संस्थाओं में भी कुछ पद पर आसीन है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड के दौरान जब शरणार्थियों को शिविर में ठहराया गया था और स्लम एरिया में जो हमारे भाई बहन भूख से व्याकुल थे, सर ने वहाँ स्वयं जाकर भोजन वितरण का जो कार्य था अपने हाथों से किया। हम आभारी हैं हमारे महासचिव जी के, जिन्होंने इतने सुंदर वातावरण में इस कैंप का आयोजन करवाया। हमारी जो दिन दुगनी रात चौगनी रेड क्रॉस सेंट जॉन एम्बुलेंस की पूरे देश में ख्याति हो रही है, उसको सर के द्वारा ही एक नई दिशा प्रदान की जाती है। पर बुलाना चाहूँगी हमारे कोर्स डायरेक्टर श्री संजीव धीमान जी को। हमारे
ये हमारे लिए बड़ा सुखद पल है कि हम लोग पहाड़ों की रानी मसूरी में बैठे हुए। तो मैं आप सबकी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में समापन समारोह में का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब डॉक्टर साहब वाइस चेयरमैन के पद पर थे तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करने का जो काम है या वन डे ट्रेनिंग का हमने जो प्रोजेक्ट अभी हरियाणा प्रदेश में शुरू किया है, उस सर की दिन थी कि एज ए वाइस चेयरमैन वो बात करते रहते थे कि स्कीम से हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे पार्लियामेंट के, सर ने कहा कि मेरी उनसे बात हो रही है, आप प्रपोजल भेजिए। उसको समय जरूर लगा लेकिन वो हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। ये सारी जो देन हमारे दूसरी इम्पोर्टेंट बात अभी मैडम ने की कि सर हमारे जो मैनेजिंग कमेटी है नेशनल हेडक्वार्टर की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, उसके मेंबर हैं। और साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि सर सिलेक्टेड मेंबर नहीं है, इलेक्टेड मेंबर है। अभी हेडक्वार्टर ने डिजास्टर मैनेजमेंट की वेयर हाउसिंग की कमेटी बनाई है, दूसरी कमेटी ब्लड मिशन की बनाई है। सर को उसमें भी उस कमेटी का मेंबर बनाया गया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, डिजास्टर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो साथियों, अगर पूरे हिंदुस्तान से हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का सिलेक्शन होता है तो खुद उनका सिलेक्शन करते हैं उस कमेटी 3 मेंबर कमेटी के अंदर, तो इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे बड़े फख्र की बात है हम सबके लिए। मसूरी का जो आइडिया था, पिछला जो कैंप हमारा लक्ष्मी भवन धर्मशाला में लगा था, मैडम सुषमा गुप्ता भी इसमें आए थे, हमारे वाइस चेयरपर्सन, और सर हमारे वैलिडिटी फंक्शन पे आए थे। तो हमने सर से कहा कि सर कैंप का वातावरण हम चेंज करना चाहते हैं। लक्ष्मी भवन का परमिशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन जब दूसरे कैंप YRC के लगते थे, एडवेंचर कैंप लगते थे, तो मेरे पास हमारे लेक्चरर का, हमारे DDO साहबान का फोन आता था कि सर हमें भी मौका दो कहीं पहाड़ों में घूमने के लिए, हम भी जाना चाहते हैं। और सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, सर हमारा बजट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा बढ़ा दो, बाकी बाद में देख लेना। और सर ने कहा कि आप ठीक है, हम आपको बजट बढ़ा देंगे। और सर ने 1 मिनट के अंदर ही आप लोगों के लिए उस बजट को बढ़ा दिया कि आप। तो साथियों, जब हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो शायद हमें भी उनकी उम्मीदों में खरा उतरना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब सर ये लोग मसूरी के लिए आए, हमारी टीम 24 को आ चुकी थी, कुछ साथी 24 तारीख को भी आ गए थे, और जब 25 तारीख को ये आए तो उनके एक मकसद था कि चलो ये बड़ा हुआ। उसके तुरंत बाद शाम को लगभग 6:30 हमें बज चुके थे। मैंने कहा कि आज आप घूम सकते हो, आप जा सकते हो, कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन कल से आपका क्लास शुरू होगी। अनूप जी आ गए, सब बात रमन आ गए, मैडम सुषमा आ गई। सर 26 तारीख की वो रात मेरे को भी याद है, आपने पार्टिसिपेंट को भी याद है, विजिट कर रहा था। अनूप जी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करना पड़ेगा। मैंने कहा वो आपकी जिम्मेवारी है। ये रिफ्रेशर कोर्स है, रिफ्रेशर मैंडेटरी है हर लेक्चरर के लिए 3 साल, लेकिन अभी इन्हीं लोगों का असेसमेंट भी होना है। उसके लिए दूसरे मास्टर ट्रेनर जो दिल्ली हेडक्वार्टर हमारा डिप्यूट करेगा, वो लोग आएंगे। लेकिन 2 दिन के अंदर जब हमने बाहर ऑब्जर्वेशन किया, मैंने कहा लोग ये सिनेरियो के ऊपर हमने जोर देना है, हमने जोर इस चीज़ पर देना है कि रियल लाइफ के अंदर कोई कैजुअलिटी होती है, उसको कैसे आपने ट्रीट करना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। सारे ट्रेंड है 15 साल से 10 साल से सब ट्रेनिंग बात करते हैं, लेकिन 2 दिन के रिफ्रेशर कोर्स के अंदर बहुत कुछ इन लोगों ने अचीव किया जो हमारे मास्टर ट्रेनर ने बहुत कुछ बताया। और मैं मैडम सुषमा का बड़ा खास तौर से इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सर अभी जो एल्डरली हम ओल्ड एज की बात करते हैं कि एल्डर पर्सन हमारे हैं, उनकी केयर कोई नहीं करता।
या फिर वो व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी सेवा करनी है घर में जाके, तो लोग उसकी वेट करते हैं कि आदमी कब संसार को छोड़ के चला जाए। और मैडम सुषमा ने इसका अंदर 2 टॉपिक ऐसे ऐड कर दिए नर्सिंग के अंदर, उसके जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, और वो प्रेजेंटेशन को देख कर मैं बैठा हुआ था और सुषमा और इसकी उनकी जो टीम को प्रेजेंट कर रही थी, तो अंदर से हमारे जो है ना, हमारे अंदर से जो है वो आंसू आए कि देखो ओल्ड एज तो कल हम लोगों ने भी इस सिचुएशन में जाना, तो ऐसा भी हो सकता है क्या। और अगर हम लोग इस चैप्टर को होम नर्सिंग में ऐड कर ले तो हम तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, हम तो अवेयर कर सकते हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को। हमने तो ये डिसाइड किया कि हम सेक्रेटरी साहब से परमिशन लेके जब आप स्कूल के अंदर जाओगे तो इस सब्जेक्ट को हम लोग एम्फसाइज करेंगे कि ये जरूर बताना है कि हमने बुजुर्गों की सेवा करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझ रहा हूँ आपके माध्यम से आने वाले टाइम के अंदर शायद किसी को ओल्ड एज होम की जरूरत ही ना पड़े। तो क्योंकि सर भी हमारे बार बार इस चीज़ का एम्फसाइज करते हैं कि ये जो होम नर्सिंग का चैप्टर है, ये किताब है, ये बहुत पुराना एडिशन है 82 का, अब तो बहुत अमेंडमेंट आ चुकी है। और मैडम सुषमा को इसलिए बुलाया जाता है कि सुषमा हमारी 9 मेंबर भी है रेड क्रॉस की, और वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जब भी हम उसको बुलाते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में है, और गवर्नमेंट जॉब का पता होता है किसी को छुट्टी मिलना या उसका एडजस्टमेंट करना, और जब वो उस दिन से मसूरी आना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। लेकिन मैडम भारत तैयारी बनाती है और हर काम के अंदर नई चीज़ लेकर, सबसे बड़ी बात ये है। तो होम नर्सिंग के जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस कैंप के अंदर, और इन लोगों ने सर इसी चीज़ को ध्यान में रखते एक स्क्रिप्ट भी तैयार की है, इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है इनिशिएटिव। कैलाशों का अंत न पाया,
छुबारा थाडेरा तेरा अंबेदा छुबारा उजालाई दिथा भोले बाबा उजालाई दिथा कैलाशों के बस दौड़े तारों ने भेजी थी, क्या पहुंची तुम तलक पहुंची? अगर पहुंची है वो पहुंची तो लिख भेजो कि आप पहुंची। अगर पहुंची है वो पहुंची तो लिख भेजो कि आप पहुंची। नहाने घाट पर पहुंचे, नहाने घाट पर पहुंचे कि एक कमबख्त आ पहुंची, उठाकर ले गई पहुंची। नहाने घाट पर पहुंचे कि एक कमबख्त आ पहुंची, उठाकर ले गई पहुंची। इधर पहुंची उधर पहुंची, इधर पहुंची उधर पहुंची, खुदा जाने कहाँ पहुंची। खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। गृह परिचर्या के इस 3 दिवसीय रिफ्रेक्शन कोर्स में आकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। आप सबके मध्य काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं और 3 दिन आप यहाँ रहे। हरियाणा की 19 जिलों से और 43 की संख्या में, एक अच्छी संख्या में आप यहाँ पहुँचे हैं और हरियाणा की जो सूर्य की गर्मी की जो किरणें हैं उसी तपिश से दूर आते हुए यहाँ पहाड़ों की रानी मंसूरी के अंदर आपने रिफ्रेक्शन कोर्स किया और घूमे फिरे भी होंगे। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और श्री अनूप अवस्थी जी और सभा तरन्नुम जी, भीष्मा कुमारी जी और चंद्रपाल जी, अमित सैनी जी शायद निकल गए हैं और अनिल सैनी जी और मास्टर ट्रेनर हैं यहाँ पे जो सुखद एकदम अच्छे ढंग से मन संचालन कर रही थी अंजू शर्मा जी। ये भी अभी बधाई इनको, पिछले माह से इन्होंने मास्टर ट्रेनिंग की। मास्टर ट्रेनिंग हमारे हरियाणा में 11 की संख्या हमारे मास्टर ट्रेनर्स की हो गई है। ये भी हरियाणा के लिए सेंट जॉन के लिए बहुत अच्छा विषय है। और हरियाणा के अंदर जैसे आपका 3 साल का ये रहता है ट्रेनिंग का, 3 साल के बाद फिर रिन्यूअल होता है। और हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है पूरे देश के अंदर जो हर वर्ष ये रिफ्रेक्शन कैंप लगाता है। संख्या इतनी है 400 के करीब यहाँ पे लेक्चरार हैं और नज़दीक देश के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर इतने लेक्चरार नहीं हैं। तभी हम हरियाणा को नंबर 1 पा करके बड़ा सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं कि हरियाणा इज नंबर 1, हरियाणा इज नंबर 1 ट्रेनिंग के अंदर के अंदर। और आप सब 3 दिन के यहाँ रहे हैं और जो कैंप रिपोर्ट है जो अभी संजीव जी ने बताया कि बड़ी अच्छी रात को 11 साढ़े 11 बजे पहले दिन ही आपने जो मीटिंग की और सारा 3 दिन आप यहाँ पे लगे रहे और अच्छा अनुभव प्राप्त किया। तो पिछले जितने भी सफल कैंप रहे हैं उनके अंदर भी एक सफल कैंप की और गिनती बढ़ गई है। नेशनल हेडक्वार्टर ने पिछले वर्षों में हरियाणा और पंजाब और दिल्ली 3 स्टेटों को एक प्रयोग किया कि इनको ट्रेनिंग के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग और सफल ट्रेनिंग इन 3 स्टेट्स के अंदर करी जाए। तो हरियाणा उसके अंदर अव्वल रहा। वो सब आप जैसे पंजाब, और मैं यहाँ पे पंजाब का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, तो कहूँगा पंजाब और दिल्ली तो नज़दीक भी नहीं है हमारे ट्रेनिंग। पिछले
मैक्सिमम हमने 990 जगह पे ट्रेनिंग करवानी थी हमने, 881 हमने ट्रेनिंग की। और आप सबकी वजह से, लेक्चरार की वजह से जो हम ये रिफ्लेक्शन कोर्स करते हैं, 3,63,228 लोगों को हमने लाइसेंस के लिए और आपको भी बड़ा अच्छा एक अंदर एक बड़ा अच्छा अनुभव प्राप्त होता होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता होगा, एक आत्मविश्वास आपका भी बढ़ता होगा जब आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाते हो। क्योंकि जितने लोगों को ये 3,63,228 लोगों को ट्रेनिंग हुई है और फिर आगे इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग हुई है, उसकी संख्या कितनी रही होगी इंडस्ट्रीज के अंदर? हाँ, 15,000 के करीब। उनमें से बहुत लोग उस फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के माध्यम से CPR की 667 की ट्रेनिंग हमारी हुई है, कम है, अभी उसी विषय पे भी आएंगे हम। और कहीं ना कोई किसी की जान अवश्य है। जो CPR के अंदर एक क्रूशियल टाइम होता है, जब किसी को हार्ट अटैक आता है, 5 मिनट का पहला जो गोल्डन पीरियड होता है, उसमें कोई नज़दीक में कोई CPR संभव हुआ है तो वो उसमें इसकी जान बचाएगा। और किसी का कोई फ्रैक्चर होता है, घटना होती है, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, कोई उसके अंदर से उसको एम्बुलेंस तक पहुंचा करके उसको किस प्रकार से स्ट्रेचर बनाना है, आर्टिफिशियल स्ट्रेचर बनाना है, किस प्रकार से जो हमारे पास सहायता उपलब्ध है उसे स्ट्रेचर बना करके, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ तो उठा करके ले जाएंगे, खड़े करके ले जाएंगे तो उसको उसकी जान पे आप सकते हैं। और उसको किस प्रकार से लिटा करके और किस प्रकार से जो साथ में साधन उपलब्ध है उनके माध्यम से उसको फर्स्ट एड दे करके, प्राथमिक सहायता दे करके उसको कैसे पहुँचाया जाए, तो बहुत लोगों की जान बचती है। और हरियाणा भी इस समय देश के अंदर पूरे अव्वल स्थान पर है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। अभी पीछे हमारी नेशनल हेडक्वार्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, तो उसमें तीनों स्टेटों का 3 स्टेट जो थी, और उसका मैं नहीं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में कितनी थी और पंजाब में कितनी थी, हरियाणा तो कहीं बहुत आगे था। और वो सब आप सबकी वजह से लेक्चर। और आज मैं कोई आपके साथ भाषण देने के लिए नहीं आया, सीधी बातचीत करने के लिए आया कि हरियाणा में इस ट्रेनिंग को कुछ ऐसे सिस्टम से बनाया जाए, इसके अंदर कुछ चेंजेस, जैसे अभी बता रहे थे कि कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बताया है, कुछ नई अच्छा आपको भी नया ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, नई चीज़ें पता लगी होगी रिफ्रेशर कोर्स के अंदर, तभी ये रिफ्रेशर कोर्स हम करते हैं। हमें तो पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा में आप कहीं भी कहेंगे आप वहीं पे ट्रेनिंग करवा देंगे, जैसे हम दूसरी में करवाइए, और ज़्यादा इससे कुछ चाहिए। पर हमें चाहिए कि हरियाणा की जो ट्रेनिंग है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है। उसके अंदर क्या क्या उपकरण चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, मैं हमारे स्टेट ट्रेनिंग ऑफिसर जो हैं इनको भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा का जो स्टेट का जो वाइस चेयरमैन है, हमारे गवर्नर साहब हैं और लोग हैं, तो उसके अंदर कोई कमी नहीं आने दी जाए। जिन्होंने रक्तदान के क्षेत्र के अंदर जगत लगाया, तो उनको राजभवन में मैं गया और गवर्नर साहब से हमने टाइम लिया और पंचकुला के अग्रवाल भवन के अंदर हमने भव्य कार्यक्रम किया और उन सबको शील्ड और प्रमाण पत्र दे करके उनको सम्मानित किया। राजदान के क्षेत्र में ही हमारे जो संजय सिंह जी हैं, वो मंत्री हैं, खेल मंत्रालय देखते हैं हरियाणा का, वो हमारे चेयरमैन हैं हमारी सब कमेटी के। तो उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई, तो हमने वहाँ पे विचार आया कि महिलाओं को तो पीछे रखें। रक्तदान के क्षेत्र में जितना आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, 15 लाख रुपये चल रहे हैं, उनको ना सम्मानित करें, उनको क्यों ना मोटिवेट करें। तो हमने एक लक्ष्य रखा कि 10 से ज़्यादा बार जिसने रक्तदान किया है उनकी सूची बनाई और उसके अंदर 75 बार भी महिलाएं रक्त देने वाली थी। तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमने हर जिले से जो टॉप पे 10 से ज़्यादा, 10 से कम नहीं, तो ऐसे 5-5 महिलाओं को हमने बुलाया। तो 83 लोगों की महिलाओं की सूची बनी, वो 83 महिलाओं की सूची बनी। और इसी तरह से NGOs को भी क्यों पीछा रखा जाए, जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं, जो रेड क्रॉस के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलती हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए। तो हर क्षेत्र के अंदर जिन्होंने साल में 2 से ज़्यादा बार के अंदर
को 5 NGOs को हमने अम्बाला ST कॉलेज अम्बाला के अंदर उनको बुलाया। तो इस प्रकार से 101 NGOs और 83 महिलाएं वहाँ पर पहुँची। अभी 14 तारीख, अभी इसी महीने की 14 तारीख को रक्तदाता दिवस, जो ब्लड डोनर डे था हमारा, विश्व ब्लड डोनर डे, उसके ऊपर उनको एक भव्य कार्यक्रम करके 500 लोगों का ST कॉलेज के सभागार के अंदर एक भव्य कार्यक्रम हुआ और गवर्नर साहब ने उसमें उनको सुना। वो भी एक पूरे देश को दिशा देने वाला कार्यक्रम था। मनोहर प्रसाद, सीताराम तैयार रहे। अंजलि जेम्स, अंजलि जेम्स फरीदाबाद। हैप्पी सिंह, प्रकाश कुमार तैयार रहे। प्रकाश कुमार, इसके बाद गुरुग्राम से हरसूर सिंह जी, हरसूर सिंह, डॉक्टर विपिन अरोड़ा जी, नितिन पंचाल जी, नितिन पंचाल और रॉकी। हिसार से विनोद कुमारी, मीरा, करनाल से डॉक्टर नीना, प्लीज अंदर ही रहे। नीना करनाल से, कैथल से सुनील कुमार, नारनौल से कपिल, नूह से मोहम्मद अफसर, पानीपत से आकाश, आशीष, आशीष, आशीष यमुनानगर से सिद्धार्थ शर्मा, सृष्टि शर्मा। इसके बाद ओम नरसिंह के प्रतिभागी साथी। सबसे पहले रोहतास से इधर देखो। गुरुग्राम से जितिन शर्मा, हिसार से प्रदीप कुमार, करनाल से नरेश पाल, कैथल से बीरबल सिंह, करनाल से नरेश पाल, कैथल से बीरबल सिंह, कुरुक्षेत्र से अंजू कश्यप, निवाड़ी ओम प्रकाश सर, ओम प्रकाश गांधी जी, सोनीपत से बबीता, यमुनानगर से तेजपाल वालिया, अंकित कंबोज, मैडम सभा तरन्नुम जी, श्री
रंजीत कुमार जी, नंदलाल जी, विजय कुमार, श्री में खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थित पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। मैं हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी व उनकी जीवन संगिनी श्रीमती उषा अग्रवाल जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके बाद मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल सर का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें इस प्रशिक्षण शिविर के लिए मसूरी आने का मौका दिया। नहीं तो हम सोचते ही रहते थे कि भाई बहुत दूर है, इतना बजट लगेगा, और लेकिन इस सर ने हमारा सपना साकार कर दिया कि हम मसूरी भी घूम सकते हैं। सर, मैं आपके लिए 4 लाइनें कहूँगा। दिल डूब डूब जाता था, उम्मीद जगती ना थी। दिल डूब डूब जाता था, उम्मीद जगती ना थी। हथेली पर गुलाब खिला दे, यूँ हमारी हस्ती ना थी। हम कैसे शुक्रिया करें आपका, हम कैसे शुक्रिया करें आपका, अगर आप ना आते तो यह शाम महकती ना थी, यह शाम महकती ना थी। हरियाणा रेड क्रॉस हर साल रिसर्च ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन करते हैं, और इसका जो उद्देश्य है कि हमारे जो लेक्चरर हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो अपने विषय के अंदर अपडेट हैं। और नेशनल हेडक्वार्टर की भी हमारी यही पॉलिसी है कि जब भी हम लेक्चरर बनाते हैं तो 3 साल के अंदर उसको एक रिफ्रेशर कोर्स करना मैंडेटरी होता है, इसके बाद उसकी असेसमेंट होती है। तो ये हमारे जो लेक्चरर ट्रेनिंग कोर्स थे, पहले हम समतल इलाकों में लगते थे, लेकिन जो हमारे प्रवक्ता थे उनकी एक डिमांड आई कि क्यों ना इसको हिल स्टेशन पर लगाया जाए। हमने मसूरी का चयन किया और ये बहुत अच्छा रहा। लेक्चरर ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। हमारे जो फैकल्टी थी, जो मास्टर ट्रेनर थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके लेक्चरर बड़े डेडिकेटेड और डिवोटेड है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है इस चीज़ के लिए, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराने के लिए, होम नर्सिंग की ट्रेनिंग कराने के लिए। और सभी लेक्चरर ने 43 लेक्चरर हमारे पास आए थे 19 जिलों से हरियाणा प्रदेश के, और सभी लेक्चरर ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, बहुत कुछ सीखा, और वादा भी करके गए कि हम लोग अब अपने गंतव्य स्थल पर जाएंगे, लोगों के विषय के बारे में